गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज आपका आज फिर स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में काफ़ी कुछ मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार पिछले को हल्का सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़िएगा। पिछले को एक बार फिर से देख के फिर आगे आप बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड इसके बाद कुछ ट्रिक्स की भी हम बात करेंगे। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की को पढ़ेंगे और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की। ठीक है, तो पहले तो ट्रिक्स की ही बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। तो ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करें तो एक क्वेश्चन अक्सर कई जगह पूछा जाता है, व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। वाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्या है, वाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट रिलीज क्यों होती है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं? जहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स नए डेवलप होंगे वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। कल मैंने बात की थी, ये आपको समझाया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो आप यही एक रीजन देंगे कि एक एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर एड्सॉर्बेट एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा क्या है? एड्सॉर्बेट है। तो एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट के बीच में क्या फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये इस अट्रैक्टिव फोर्स के होने की वजह से ये जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसके अलावा एक बात मैं और आपको बताने जा रहा हूँ आज, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आप चैप्टर देखेंगे तो एक टर्म आपको मिलेगा ड्राई सेल। एक मिलेगा ड्राई सेल। आप ढूंढेंगे बेटा, आज आप तो ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल के बारे में एक गड़बड़ जरूर रहती है, एक गड़बड़ ध्यान में जरूर रहती है कि ड्राई सेल इज नॉट ड्राई। ड्राई सेल इज नॉट ड्राई। इफ ड्राई सेल बिकम ड्राई इट विल नॉट वर्क। मजेदार बात है ना, नाम ड्राई सेल है, ठीक है, लेकिन ये ड्राई नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई सेल में मॉइस्चर हटाने पर क्या होगा। ड्राई सेल में मॉइस्चर हटाने पर क्या होगा? आपको लगता होगा कि मॉइस्चर हटाने पर जो है और अच्छा काम करेगा क्योंकि वो ड्राई है। ठीक है, और अच्छा काम नहीं करेगा मॉइस्चर हटा देने पर। मॉइस्चर हटाने पर वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ड्राई सेल इज नॉट एक्चुअली ड्राई, इज नॉट एक्चुअली ड्राई। इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ड्राई सेल इज नॉट एक्चुअली ड्राई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। इसके बाद एक और बात मैं करूंगा, पहले कर चुका हूं बहुत जगह। व्हाट इज फेराडे कांस्टेंट? व्हाट इज फेराडे कांस्टेंट? ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज फेराडे कांस्टेंट? फेराडे कांस्टेंट इज व्हाट बेटा? फेराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। फेराडे कांस्टेंट इज चार्ज, दोबारा बता रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। कभी आप फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भूल जाएं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं भूलेंगे। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दिस वैल्यू बिकम्स नियरली इक्वल टू 96500 कूलम। 96500 कूलम। Is it okay? Faraday constant is charge of 1 mole electrons. Dry cell is not actually dry. And adsorbent and adsorbate के बीच में attractive force develop होने की वजह से adsorption is an exothermic process. तो ये आज की टिप्स हो गई। आज की टिप्स में इतना ही। अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? हाँ, एड्जॉर्प्शन तो ढंग से समझ चुके हैं। एड्जॉर्प्शन में 2 चीज़ें हैं, एक है एड्सॉर्बेंट और एक है एड्सॉर्बेट। ठीक है, ये एड्सॉर्बेट है, मान लीजिए सॉलिड। ठीक है, इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है। सॉलिड के ऊपर कई बार सॉलिड्स का भी एड्जॉर्प्शन होता है बेटा, सॉलिड एड्जॉर्प्शन भी होता है। ये भी एग्जाम्पल इसका, ठीक है, एग्जाम्पल इसका आपके सामने है। ये बोर्ड है,
सॉलिड सॉलिड है, बोर्ड क्या है, सॉलिड है। इसके ऊपर एड्सॉर्ब, ये क्या हो रहा है, ये जो चौक है ये एड्सॉर्ब्ड है, एड्सॉर्ब हुई है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। वो उसके ऊपर वंडरवॉल फोर्स के थ्रू चिपक गई है। आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे हट भी जाएगी, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेज आर वीक फोर्सेज, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन है, सॉलिड सॉलिड एड्सॉर्प्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड गैस एड्सॉर्प्शन ही होता है, सॉलिड सॉलिड एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स भी है जो आप एक सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, जो लिखा जा रहा है एड्सॉर्प्शन की वजह से ही लिखा जा रहा है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, देखते हैं। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म से एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए, मीन्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये है क्या, अमाउंट ऑफ गैस, गैस की, लेकिन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में गैस की बात होगी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में गैस की ही बात होगी। तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, जो गैस कितनी एड्सॉर्ब हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड का रिलेशन है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। द रिलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड विद प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्चुअली इट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात है, एक्चुअली इट इज ए ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्राफ बिटवीन, यानी कि ये है, एक ग्राफ बनाएंगे आप, किसमें, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब को हम यहाँ W/m से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ, दिस इज व्हाट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब किससे दिखाएंगे, W/m से दिखाएंगे, याद रखेंगे। ये W/m क्यों है ये भी मैं आगे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। W/m से दिखाते हैं अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब को। तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब को किसके साथ प्लॉट करेंगे, प्रेशर के साथ प्लॉट करेंगे, एट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यानी कि ये इन तीनों का रिलेशन तो है, किसका, इसका और इसका रिलेशन जो है वो क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। So actually अगर in this isotherm we discuss relation between amount of gas adsorbed, pressure and temperature, and finally we plot a curve between amount of gas adsorbed and pressure at constant temperature. That curve is known as adsorption isotherm. उस कर्व को आप क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को आप एक इक्वेशन के फॉर्म में, ग्राफ में कोई लाइन आएगी, लाइन कैसी भी आ सकती है, तो लाइन का अपना शेप होगा, उस लाइन के शेप के अकॉर्डिंग आप उसको इक्वेशन से, जैसे लीनियर इक्वेशन, ग्राफ में लीनियर इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन अलग होती है, तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। कोई भी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हो उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये बात नोट कर लें, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन और एन ग्राफ, और एक ग्राफ, दोनों से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। दूसरा लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है आपके, उसमें फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें, एड्सॉर्प्शन, एडी लिख रहा हूं मैं खाली, आइसोथर्म, एडी मीन्स एड्सॉर्प्शन, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक का एक इक्वेशन है जिसको फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्या इक्वेशन है कि W/m इज इक्वल टू Kp टू द पावर 1/n, Kp टू द पावर 1/n। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन भी हो सकती है और ग्राफ भी, दोनों एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इक्वेशन इज नोन एज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ W क्या है, देखिए W है अमाउंट, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस
एड्जॉर्ब्ड, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड। ये m है मास ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट क्या होता है? जो सॉलिड जिसके ऊपर गैस एड्जॉर्ब हो रही है। कितना मास आपने एड्जॉर्बेट का लिया, जैसे चारकोल के ऊपर कोई गैस एड्जॉर्ब होनी है चारकोल के ऊपर, ठीक है। तो W तो क्या है? कितने ग्राम गैस एड्जॉर्ब हुई? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। M क्या है? कितने ग्राम चारकोल यूज किया उसके लिए, कितने ग्राम चारकोल यूज किया। और K जो है कांस्टेंट है और P प्रेशर है। N एक ऐसा कांस्टेंट है जो प्रेशर के साथ और गैस के नेचर के साथ चेंज होगा, प्रेशर के साथ इसकी वैल्यू बदलती है। N की वैल्यू चेंज होती है किसके साथ? प्रेशर के साथ, ठीक है। लो प्रेशर पे कुछ और होगी, हाई प्रेशर पे कुछ और होगी और इंटरमीडिएट प्रेशर पे कुछ और होगी, ठीक है। N एक वेरिएबल है। तो ये चीज़ें, अब जब इस इक्वेशन का हम एक लॉग ले लेते हैं, इस इक्वेशन का क्या ले लें? लॉग ले लें। तो ये P प्रेशर है, K कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। N जो है वेरिएबल है जो प्रेशर के साथ वेरी करता है, तो इसकी हम वैल्यूज देखेंगे कब कब क्या क्या होती है, ठीक है। तो लॉग ले लें इक्वेशन का, तो लॉग ऑफ W/M, W/M पूरा फैक्टर क्या है? मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेट। मतलब ये मास ऑफ लिया एड्जॉर्बेट। मान लो कि 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम गैस एड्जॉर्ब हुई बाई 80 ग्राम एड्जॉर्बेट। तो 1 ग्राम एड्जॉर्बेट ने कितना एड्जॉर्ब किया? दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 0 यानी कि 4 यानी कि 0.25 ग्राम जो है ये एड्जॉर्ब किया 1 ग्राम एड्जॉर्बेट ने, जो सॉलिड एड्जॉर्बेट है उसने, इसके 1 ग्राम ने इतना ग्राम जो है वो गैस एड्जॉर्ब की। तो दिस इज मास, यानी कि W/M इज द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेट, बाय यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेट, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो इसका लॉग ले लें, तो इसका लॉग लिया तो लॉग ऑफ W/M हो गया इक्वल्स टू लॉग ऑफ K हो गया, इक्वल्स टू लॉग ऑफ K हो गया, प्लस ये पावर जो होती है लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 1/n, 1/n और लॉग ऑफ P हो जाएगा, 1/n log P। देखिए दिस इज इक्वेशन ऑफ एन स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे देखें ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी बेटा? ये स्ट्रेट लाइन होगी अगर इसको हम कंपेयर करें y = c + mx से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y की जगह क्या है? ये पूरा, ठीक है। x की जगह क्या है? log p, ठीक है। और ये c हो गया, ये m हो गया। m क्या होती है? स्लोप। तो इफ वी प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन ग्राफ, तो व्हाट वी विल हैव, अगर हम इसका ग्राफ में प्लॉट करें तो क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा हमें, एक ग्राफ मिलेगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ग्राफ मिलेगा ऐसा, क्योंकि n की वैल्यू देखिए यहाँ m जो है ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर को, यहाँ से। और c इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ होती है, यानी कि c होता है, c नहीं होता है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, y = mx होता है तो ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाती है। और अगर c है तो ये ओरिजिन से ऊपर जाती है, और ओरिजिन से जितना ऊपर जाती है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट यानी कि क्या होगा? इंटरसेप्ट log k, इंटरसेप्ट c जो होगा वो होगा log k, ये वैल्यू होगी log k, इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। ये log k हो गया। अब यहाँ पे इधर आप क्या प्लॉट करेंगे? y की जगह क्या रखेंगे? log W/M, यानी कि y एक्सिस = log W/M आएगा, यहाँ log W/M आएगा। और यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा? log P, यानी कि अगर हम log P और log W/M के बीच में ग्राफ बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसका इंटरसेप्ट log k के इक्वल होगा, और इसका स्लोप किसके इक्वल होगा बेटा? स्लोप = 1/n के इक्वल होगा। ये आपका फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, स्लोप = 1/n, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखो कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो उसका ग्राफ कैसा आता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला आता है,
रेक्टेंगुलर पैराबोला मतलब यहाँ से चलेगा और ऐसे चलेगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो अगर हम इसी ग्राफ को, मैं ये मिटा दूं, इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे प्लॉट करें तो उसकी बात मैं अभी करूंगा। देखिए रेक्टेंगुलर पैराबोला की, ये देखिएगा, अगर हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन था कि x अपॉन m इज इक्वल्स टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, k इंटू पी टू द पावर 1/n। तो अगर हम x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ बनाए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसका पैराबोलिक कर्व आएगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला। ठीक है, तो ये देखिए कर्वेचर के साथ आएगा। इसमें 3 जोन में हम बांट सकते हैं इस कर्व को। यहाँ लो प्रेशर होगा भाई, इधर ये लो प्रेशर हो गया, प्रेशर बीच का हो गया इंटरमीडिएट, और इससे ऊपर क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो जोन 1 आपकी लो प्रेशर वाली है, जोन 2 आपकी इंटरमीडिएट प्रेशर वाली है, और जोन 3 क्या है, हाई प्रेशर वाली है। 3 जोन्स में हम इस कर्व को डिवाइड कर सकते हैं। लो प्रेशर में जो ये 1/n की वैल्यू होती है, ये 1 हो जाती है। तो लो प्रेशर, अब इसको मैं बात करूं, ये हटा दूं, इधर वाला आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये जो लीनियर कर्व पे था। अब हम लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करेंगे। एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर पहली कंडीशन, हमारे पास रिलेशन क्या था, x अपॉन m इज इक्वल्स टू k इंटू पी टू द पावर 1/n। लो प्रेशर पे 1/n इज इक्वल्स टू 1/n इज इक्वल्स टू 1 है। 1/n की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है। हाँ, W/m, ठीक है, W/m, सॉरी W/m, कई बार कई टेक्स्ट में x भी लिया जाता है। तो W/m k p टू द पावर 1/n। तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो लो प्रेशर पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, W/m इज इक्वल्स टू k p, लो प्रेशर पे k p, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ना वेरी लो ना वेरी हाई, इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो 1/n बदलेगा, बस 1/n की वैल्यू जो है वो बदलेगी। 1/n की वैल्यू जो होती है बिटवीन 1 to 0 होती है, 1 to 0। एट इंटरमीडिएट प्रेशर वैल्यू ऑफ n इज 1 to 0, ठीक है। यानी कि W/m इज इक्वल्स टू k इंटू पी की पावर 1/n ही रहेगा, क्योंकि n की पावर जो है वो वेरिएबल है, 1 और 0 के बीच में होगी, ना 1 होगी ना 0 होगी, उनके बीच में होगी। तो ये रिलेशन यही काम करेगा जो ये था इंटरमीडिएट प्रेशर पे। यानी कि जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, एग्जैक्टली वो ओबे कब होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, ना वेरी लो पे बदल जाता है, और हाई पे भी बदल जाएगा। हाई पे शुरू कहाँ से हुई थी, 1/n की वैल्यू 1 से, खत्म कहाँ पे होगी, 0 पे, ठीक है, 0 पे खत्म होगी, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर कर दें, आप खुद समझ जाएंगे क्या है। अगर हम हाई प्रेशर कर दें, हाई प्रेशर थर्ड कंडीशन, हाई प्रेशर, तो थर्ड कंडीशन आ गई आपकी हाई प्रेशर। तो 1/n इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे के पी की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो x/m इज इक्वल्स टू k मीन्स कांस्टेंट, x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब अब वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर कितना भी बढ़े लीजिए एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आके थर्ड रीजन में ये लाइन कैसी हो गई, सीधी, मतलब ये प्रेशर बढ़ाते जाइए, एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन सीधा हो जाए, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये एड्सॉर्प्शन इधर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ने वाला है। इट विल बी फ्री फ्रॉम प्रेशर एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये आपकी 3 कंडीशंस हो गई फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। और फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये खाली एक अप्रॉक्सीमेशन माना गया है, ये एग्जैक्ट जो आइसोथर्म नहीं माना गया है। इसके बाद लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आता है, उसके बाद और भी आते हैं, तो लैंगमूर तो हम पढ़ेंगे। लैंगमूर में भी प्रॉब्लम है, लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में भी थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, जो कि वो हाई प्रेशर पे वो भी काम नहीं करता है, हालांकि इससे बेटर रिजल्ट्स हैं उसके,
वो भी हाई प्रेशर पे काम नहीं करता। हाई प्रेशर पे कांस्टेंट क्यों हो जाता है, इसका जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे पाता। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।